हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन, जिसमें आपको पर्यावरण, हिंदी और करंट तीन सब्जेक्ट एक साथ हम लोग कवर करेंगे, जो कि बहुत ही स्कोरिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और आपका यहाँ पर एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिस पर आपको पढ़ाई से अलग कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक शेयर बस, ज़्यादा नहीं, एक शेयर इतना तो आप लोग कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो करिए, लेकिन कम से कम एक शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एनईए से आशय है। एनईए से क्या आशय है? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। एनईए का मतलब है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण एनईए है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसका गठन, एनईए का गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है कहां पर? जिनेवा में, रोम में, सिडनी में, टोक्यो में। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई करते रहिए, एकदम से एक्टिव होकर के, एनर्जेटिक होकर के। बहुत ही बढ़िया, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? वाशिंगटन, जिनेवा, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, रियो डी जेनेरियो। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? अम्ल वर्षा का कारण क्या है? विकल्प आप सभी के सामने, ये सारे क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट होकर के, सीरियस होकर के, ऑनेस्टी के साथ आप लोग को रिप्लाई करना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, जब वायुमंडल में प्रदूषण की वजह से ये सारी गैसें, ये दोनों गैसें, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, वायुमंडल में मौजूद रहती है। फिर जब वर्षा होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड से पानी मिल जाता है, तो क्या बना लेता है? H2SO4 बना लेता है। और नाइट्रस के ऑक्साइड से पानी मिलता है तो क्या बना लेता है? HNO3। इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। दोनों फिर ये वर्षा की बूंदों के रूप में धरती पर गिरता है, इसी को कहते हैं अम्ल वर्षा। ये अम्ल का वर्षा के रूप में धरती पर गिरना, इसे कहेंगे अम्ल वर्षा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे बहुत नुकसान होता है, मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। और देखिए, अम्ल वर्षा से ताजमहल वगैरह नुकसान हो रहा है उसको भी। तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल में। मेनली यहाँ पे देखिए, भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों और बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे आर्सेनिक प्रदूषण है। और भारत में सबसे पहले 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? मृदा प्रदूषण से, वायु, ध्वनि, जल। विकल्प सही हो जाता है आपका सी, ध्वनि प्रदूषण से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन मफलर में क्या होता है? सड़कों के किनारे ऐसे हरे हरे पेड़ लगा दिए जाते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं, अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में ये लगाए जाते हैं। तो इनका क्या काम होता है? ये ध्वनि तरंगों को सोख लेते, एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
जिससे कि प्रदूषण जो ध्वनि है इन इलाकों में जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ तक नहीं जा पाता है। इसलिए ध्वनि को नियंत्रित करने के कारण इन्हें कहा जाता है मफलर, ग्रीन मफलर। मेनली हरे पौधे होते हैं तो ग्रीन मफलर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जिस तरीके से आप मफलर लगाते हैं ना तो ठंडियों में हवा नहीं जाती है, वैसे ही सेंस में ये लिया गया है ग्रीन मफलर, पौधों के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ष 2018 में इसका मुख्य विषय क्या था अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का? एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। अब 22 अप्रैल 2019 की क्या थीम थी? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है 2019 की क्या थीम थी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है कहाँ पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर अवस्थित है? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है नई दिल्ली में। सभी चुने हुए क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से कई क्वेश्चन मिल भी सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 1980 को हुई थी। 1980, 5 जून 1980 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की स्थापना हुई थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर 5 जून 1980 को। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? विकल्प आप सभी के सामने 1937, 52, 57, 65। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाते हैं 1937। एक मार्क एक्ट या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट वैधानिक रूप से 1937 से अस्तित्व में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया, क्या कहा गया? इंपॉर्टेंट है। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? नमामि गंगे। क्लियर है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा संसद में जो 2014-15 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था, उसमें नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा भी की गई थी। और इसका उद्देश्य था, इसका क्या उद्देश्य था? गंगा के घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाए। मिली, केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, वाराणसी और पटना के घाटों पर कराए जाएं सौंदर्यीकरण। ये सारी चीजें थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, पूर्ति। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? डी, पूर्ति सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लुटिया शब्द का बहुवचन चुनना है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, लुटिया शब्द का बहुवचन है लुटियां। अगला क्वेश्चन, आनाकानी करना। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इधर उधर करना, मना करना, बुराई करना, टाल मटोल करना। तो आनाकानी मुहावरे का सही अर्थ होगा डी, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है टाल मटोल करना। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है डी, टाल मटोल करना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम ममता गुंडा पुरस्कार। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे ग्राम है।
फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आपकी लाइक से हमें एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और ये पता चलता है ना कि ये वीडियो दूसरों के लिए कितना रिलेवेंट है। तो लाइक का बटन प्रेस करते रहिए। अगर हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए ज़रूर किया करिए। तो अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किस भाषा के लिए सन 1995 में 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस भाषा के, भाषा पूछी जा रही है, मलयालम, तमिल, उर्दू, कन्नड़। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है मलयालम। मलयालम भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन कीजिए। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? तरंग शब्द का सही समानार्थी है उर्मी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है बी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भक्तिन फिर फिल इन द ब्लैंक का प्रसिद्ध, यहाँ पे भक्तिन फिल इन द ब्लैंक का प्रसिद्ध फिल इन द ब्लैंक रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप लोग देखिए। भक्तिन, ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध क्या है? संस्मरण रेखा चित्र है। क्लियर है? जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है बी। यहाँ पे महादेवी वर्मा होगा, फिर यहाँ पे होगा संस्मरण। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? साहित्य देवता हिम किरीटनी हिम तरंगिनी युग चरण। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1995 में 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हिम तरंगिनी क्या है? एक कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अनुचित लोकोक्ति, लोकोक्ति में कुछ गड़बड़ी है, कंप्लीट नहीं है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है अधजल गगरी, यहाँ पे होगा छलकत जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, हाल ही में FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए, जानवी फूकन ने। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने जानवी फूकन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये जानवी फूकन किसके स्थान पर नियुक्त हुई हैं? हरजिंदर कौर तलवार के स्थान पर इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। और ये जानवी फूकन किस नंबर की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है? तो ये 37वें नंबर की है। जानवी फूकन किस राज्य की हैं? तो ये हैं असम की। इतने फैक्ट आपको जानने चाहिए। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है आपका ये 23 मई को। हर साल 23 मई को अमेरिका के एक गैर लाभकारी संगठन जिसका नाम है अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू, लिख देते हैं अमेरिकन, ये तो क्लियर है,
टॉर्टॉइज, अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू, अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू के द्वारा वर्ल्ड टर्टल डे, वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। मेनली इसे मनाने का मतलब है कि कछुओं का संरक्षण करने के लिए दुनिया भर में जो अनेक स्थानों से लुप्त हो रहे हैं कछुए, उनके बारे में सभी के अंदर जागरूकता बढ़ाई जाए जिससे कि उन्हें बचाया जा सके। 23 मई को ही पहली बार 2000 में ये विश्व कछुआ दिवस मनाया गया था। 23 मई को ही सबसे पहले 2000 में कछुआ दिवस मनाया गया। तब से हर साल 23 मई को ये दिवस मनाया जाता है। ये मेनली मनाने का मतलब है कि कछुओं के संरक्षण के बारे में सभी को जागरूक किया जा सके, जिससे कि जो लुप्त हो रहे हैं, लुप्त होने वाले स्थानों के बारे में लोगों को बताया जाए और उन्हें लुप्त होने से बचाया जा सके। अब यहाँ पर आप जानिए अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू के संस्थापक कौन हैं। तो संस्थापक हैं सुसान टेलेम और मार्शल थॉमसन। क्या नाम है? सुसान टेलेम और मार्शल थॉमसन। किसके संस्थापक? अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू के संस्थापक। और इसकी स्थापना कब हुई थी अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू की? 1990 में इसे स्थापित। क्वेश्चन है, हाल ही में पहला जेरूसलम मुंबई महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? विकल्प आप सभी के सामने है, तो विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे मुंबई। पहला जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। ये जो त्योहार है दोनों शहरों के बीच विशेष संबंधों को प्रदर्शित करने और भारत और इजराइल के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जान लेते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। मुद्रा इजरायली नई शेकेल है। और इजराइल के राष्ट्रपति रिवलिन है। क्या नाम है? रिवलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में एनएसजी कहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ 20वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कर रहा है? आपको बताना विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, हरियाणा में। अगर स्थान का नाम दिया है, हरियाणा ना दिया रहे तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे मानेसर विकल्प में सही करेंगे। हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा आतंकवाद के खिलाफ 20वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। विषय क्या था? विषय इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए। आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा आईडी के खतरे की समझ। ठीक है, आईईडी के खतरे की समझ। और इस सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश के, मेनली अगर शहर पूछा जाए तो कहां पर? भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपको बताना है। चारों विकल्प में से यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है मुंबई। बीएमसी ने महाराष्ट्र में मुंबई के 90 स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क स्थापना करने की मंजूरी दे दी है। और ये 90 स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र स्थापना के बाद जो बीएमसी है, दिल्ली को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा निगरानी नेटवर्क बन जाएगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जान लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव बाल ठाकरे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री
अनंतराव पवार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में द थिन माइंड मैप बुक, कौन सी बुक है? द थिन माइंड मैप बुक का विमोचन हुआ। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए धर्मेंद्र राय। विचारों को दिशा देने वाले और बुद्धि साक्षरता के प्रेरणा स्रोत माने जाने वाले धर्मेंद्र राय द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? लोगों के विचारों को दिशा देने और पुस्तक में लिखे सभी प्रायोगिक अभ्यासों को पढ़ करके उनके जरिए एक विशेषज्ञता हासिल करना। ये पुस्तक का उद्देश्य है माइंड मैपिंग के जरिए विचारों को दिशा देने का काम करेगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन आज का सवाल है भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? चारों विकल्प में से आप लोग ऑप्शन चूज करके फटाफट से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा और डिटेल के साथ, जितना डिटेल आपको पता है पूरा डिटेल के साथ आप लोग रिप्लाई करेंगे। तो हमें आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।